विकास कार्य उसने नहीं कराए यहाँ पर। आज स्कूलों की हालत देखो, मैथ का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, कोई भी शिक्षा में कोई भर्ती नहीं हुई है। और जो दलित बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो जी केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी है। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है कोई भी। आज अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता तो इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, विधायकों के बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्यों अपने बच्चों, मनीष सिसोदिया का लड़का खुद विदेश में जाकर के शिक्षा ले रहा। अगर इतने अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी यहाँ दिल्ली की हो जाती तो विदेश में भेजने की क्या जरूरत पड़ती। केजरीवाल सरकार ने एक भी दलित राज्यसभा में भेजा हो तो बताओ, सारे उनके बनिए गुप्ता वो बैठे बताओ। और एक भी बड़ा पदाधिकारी इसका कोई दलित अधिकारी हो तो ये बताइए आपको। उसमें बैठा एक राज्यपाल गौतम जी ने 22 दीक्षाओं के ऊपर बोला तो उन पे इन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो ये तो दलित विरोधी आदमी है हमारा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की मंडावली रोड वेस्ट विनोद नगर में उपस्थित हूँ। और आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों द्वारा तमाम बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे कहाँ तक साबित होते हैं, धरातल पर कितने उतरते हैं। और वहीं आपको बता दें कि शिक्षा को लेकर बात, शिक्षा की जाए, स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों को भी लेकर तमाम दावे किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। शिक्षा फ्री की बात की जाती है, लेकिन ये शिक्षा जो गरीब तबके समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, या फिर लोगों तक कितनी शिक्षा पहुंच रही है, तो मैं बात कर रहा हूं। यहाँ तमाम मेरे साथ लोग उपस्थित हैं और मैं बात करूंगा। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा भूले सिंह है जी। भूले सिंह, हाँ जी। तो आप यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं विनोद नगर में रहता हूँ। अच्छा, विनोद नगर में। हाँ जी। जी जी, जैसे कि अगर बात शिक्षा की जाए, स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की 10 साल से सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की भी रही है, तो अगर मैं केजरीवाल सरकार की बात करूँ तो तमाम स्कूल, जैसे नए स्कूल, बड़ी संख्या में स्कूल बनाने का दावा किया गया था। क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक रही है? केजरीवाल सरकार ने कोई भी मंडावली हो, पटवागंज में कहीं कोई स्कूल नहीं खुलवाया। जो पुराने स्कूल थे उस पर इसने खाली, जो कांग्रेस के राज में स्कूल खोले गए थे उसमें खाली इसने रिपेयरिंग का काम करा है और इसने कुछ नहीं करा। भाई दावे सब झूठे हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। अगर ये दावे सच्चे होते तो ये मनीष सिसोदिया यहाँ से पाक खड़ा क्यों होता? वो डर की वजह से भाग गया। कोई विकास कार्य उसने नहीं कराया यहाँ पर। आज स्कूलों की हालत देखो, मैथ का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, कोई भी शिक्षा में कोई भर्ती नहीं हुई है। और जो दलित बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो जी केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी है। नहीं, आप कह रहे हैं छात्रवृत्ति मिलती, वो कह रहे हैं भाई हम बिल्कुल शिक्षा फ्री दे रहे हैं। नहीं, कोई छात्रवृत्ति नहीं, कोई शिक्षा फ्री नहीं है। और जो बच्चों के पहले पेपर की फीस भरी जाती है 10वीं 12वीं की, वो पहले जब कांग्रेस की सरकार 50 रुपये जाते थे। कांग्रेस में सिर्फ जो वर्तमान सरकार है, केजरीवाल सरकार सत्ताधारी से सवाल है कि भाई शिक्षा व्यवस्था सही हुई है, नहीं हुई है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है कोई भी। आज अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता तो इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, विधायकों के बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्यों अपने बच्चों, मनीष सिसोदिया का लड़का खुद विदेश में जाकर के शिक्षा ले रहा। अगर इतने अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी यहाँ दिल्ली की हो जाती तो विदेश में भेजने की क्या जरूरत पड़ती, क्यों भेजने की पड़ी? जी जी, तमाम बहुत बड़ी संख्या में स्कूल बनवाए हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई स्कूल नहीं बना है। जो शीला सरकार में स्कूल बने थे वही स्कूल हैं, खाली यहाँ इनकी रिपेयरिंग कराई गई है। और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने करा है, इस सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें करा है। तमाम सुविधाएं वो फ्री दे रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए जो 12th के बाद जैसे कि ऊपर की पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो लोगों को बाहर भेजने की शिक्षा फ्री दिलाते हैं। पहले जब शीला सरकार थी तो दलित बच्चे 8वीं में फेल हो जाते थे। 10 साल में कुछ हुआ है, नहीं हुआ? मतलब जो बाहर भेजा गया है 10 साल में एक भी बच्चे ऐसे बता दो जो दलित का बच्चा विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा हो, कोई भी ये बता दे। कोई बच्चा बाहर नहीं भेजा गया। ये सब झूठी अफवाह है, कोरा बकवास है। जी जी, वो तो फिर से दावा कर रहे हैं कि भाई हम जो भी बच्चे हैं फिर से हम बाहर भेजेंगे। वो उन्होंने फिर से मतलब फ्री एजुकेशन कर दिए 12वीं तक, जो बता रहे हैं कि 12वीं से ऊपर बच्चा अगर कोई पढ़ता है या फिर
12वीं की पढ़ाई कर रहा है तो वो उसके लिए फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है। जब बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो फ्री शिक्षा का फायदा क्या है। आजकल क्या है, पहले शीला दीक्षित एक नियम बनाया था भाई बच्चे फेल हो जाते हैं 8वीं में, उनको 9th में पहुँचा दिए जाए। अब इन्होंने वो स्कीम ख़त्म कर दी है। जब बच्चा 12वीं करेगा ही नहीं तो वहाँ क्या फ़ायदा उसका पढ़ाई का। अब कितने विदेशों में पहले भी इन्होंने झूठे वादे किए हैं, तो कितने बच्चे विदेशों में भेजे, दलित बच्चे। ये सब इन्हों का एक एजेंडा है दलित समाज के वोट लेकर के। और केजरीवाल सरकार ने एक भी दलित राज्यसभा में भेजा हो तो बताओ, सारे उनके बनिए गुप्ता वो बैठे, बताओ। और एक भी बड़ा पदाधिकारी इसका कोई दलित अधिकारी हो तो ये बताइए आपको। उसमें बैठा एक राज्यपाल गौतम जी ने 22 दीक्षाओं के ऊपर बोला तो उन पे इन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो ये तो दलित विरोधी आदमी है हमारा। नहीं, आप कह रहे हैं दलित विरोधी, लेकिन भाई वो कहते हैं कि हम तो बाबा साहब के सिद्धांतों पर या फिर संविधान को हाथ में लेकर उनके तहत ही हम शिक्षा चिकित्सा देते हैं लोगों को। बाबा साहब का एक चित्र लगाने से कोई बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाता है। बाबा साहब के विचारों को मानो। जब आप बाबा साहब की बात करो, एक खाली तस्वीर लगाने से बाबा साहब का वो नहीं हो जाते, अनुयायी नहीं हो जाते। बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी बाबा साहब के लिए। ये तो एक बाबा साहब का तस्वीर लगा करके एक वोट का प्रलोभन देना है जनता को, समाज को, दलित समाज को, और कुछ नहीं है। एक इनका एजेंडा है। वो जो दलित समाज अगर कोई नौकरी की तैयारी वगैरह करते हैं या फिर कोई बड़ी जैसे कोई कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए वो कहते हैं भाई हमने तमाम दलित बच्चों को हम फ्री कोर्स कराते हैं, फ्री। ये बताओ कितने बच्चों को आज तक इन्होंने फ्री कराई है, बताओ ना आप। कहीं इन्होंने बताया भाई हमने इतने बच्चों को आज तक। ये कह रहे जी हमने ये करा वो करा ये करा। भाई ये बता दो आप केजरीवाल जी कि दलित बच्चों को कितना आपने विदेशों में भेज दिया, कितनी आपने फ्री पढ़ाई करा दी, आप बताओ ना जरा, एक भी बच्चा बता दो। ये झूठा बकवास है। और इस समाज के लिए केजरीवाल एकदम निगंबा साबित हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं भाई पीने का पानी है और तमाम जैसे कि तमाम सुविधाएं दे रहे होंगे दिल्ली को, वो साफ सुथरी दिल्ली रखना चाहते हैं। विकास कार्य नहीं हुआ था, कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। यहाँ गड्ढा हुआ करते थे। जब शीला सरकार आई तो यहाँ ये रोडें बनाने का काम किया, यहाँ पे सीवर डलवाने का काम किया। देखो यहाँ अनिल चौधरी था, यहाँ बहुत बड़ी तारों की वो थी, मकानों को बहुत सारा उसने नीचे प्लानिंग के तहत कराया। और दूसरा बात, आज देखो यहाँ गंगा वाटर था उस समय, आज यहाँ लेटरिन का पानी पी रहे हैं। इतना बुरा हाल है, लोगों के फेफड़े पानी साफ नहीं आता, पानी बिल्कुल गंदा है जी, बिल्कुल लेटरिन का पानी पिलाया जा रहा है। सारा पता नहीं गंगा वाटर कहाँ चला गया। अगर यहाँ विकास कार्य होते तो मनीष सिसोदिया यहाँ से क्यों भाग खड़ा होता? कोई उसने विकास कार्य नहीं करे। वो तो काफी अच्छे शिक्षा मंत्री माने जाते हैं, मतलब शिक्षा मंत्री थे। कहने से कोई शिक्षा मंत्री नहीं बने, अपनी ढपली बजा रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर। आज आप चलो मंगलम वाले स्कूल में चलो, क्या हालात है वहाँ बच्चों के, देखो आप, कुछ भी नहीं है वहाँ पढ़ाई। भाई पढ़ाई होती तो ये जो अपने एमएलए हैं, इन्हीं के एमएलए 67-68 एमएलए इन्हीं के, इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? प्राइवेट में क्यों पढ़ रहे हैं फिर इनके बच्चे? ये बताओ ना आप। जी देखिएगा, शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे पेश करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन मैं अभी पब्लिक के बीच खड़ा हूँ। ये साफ साफ आपने सुना था कि किस तरह से शिक्षा पर काम किया जाता है और किस तरह शिक्षा फ्री दी जाती है। नहीं, शिक्षा तो फ्री मिलती होगी ना, बच्चों के एडमिशन। शिक्षा तो पहले से ही फ्री होती थी, लेकिन अब कोई शिक्षा फ्री नहीं है, सबसे पैसे लिए जाते हैं अब। जब कांग्रेस की सरकार थी शिक्षा फ्री हुआ करती थी, मतलब केजरीवाल में सबसे पैसे लिए जा रहे हैं। जी। कोई शिक्षा फ्री नहीं है अब। जी देखिएगा, तमाम जो फ्री के दावे करते हैं, लेकिन अंदर से पता लगता है कि किस तरह से बच्चों के एडमिशन लिए जाते हैं और किस तरह से शिक्षा के नाम पर धोखा दिया जाता है पब्लिक को। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशन टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।